मित्रों नमस्कार। मैं लालती मैम के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी में संधि। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जोड़ होता है। अर्थात क्या, दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ हमने क्या बताया? जोड़। जोड़ कैसा, किसका मिलन होता है? जोड़ किसका होता है? दो वर्णों का जोड़ होता है। तो दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से अर्थात संधि को पूछा जाए कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। जोड़ कैसा? हमारे शरीर में जहाँ जहाँ जो हड्डियाँ मिलती हैं, कहने का मतलब अपने शरीर से अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे शरीर में जहाँ जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं, अर्थात जहाँ जहाँ उनके जोड़ हैं, उन्हें हड्डियों को संधियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? उन हड्डियों को संधियाँ कहते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ पे हमारी हड्डियाँ आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं मिल करके, तो उसको क्या कहते हैं? उस जोड़ को संधियाँ कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, शब्दों के प्रसंग में भी यही बात है कि अर्थात जहाँ पे दो वर्ण आपस में मिलेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। और जहाँ दो शब्द आपस में मिलेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इस प्रकार से अर्थात इस प्रकार से संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है, और हमारे शरीर में जहाँ जहाँ हड्डियाँ मिलती हैं, अर्थात जहाँ जहाँ उनका जोड़ है, उनको उन हड्डियों को संधियाँ कहते हैं। अगर इसी प्रसंग में हम आपको इन वर्णों के संधि के विषय में शब्दों का वर्णों का जोड़ बताएं, तो अर्थात जो वर्णों का मेल होता है, वर्णों का जोड़ होता है, उसे संधि कहते हैं, और जो शब्दों का मेल होता है उसे समास कहते हैं। तो आइए हम भेद के बारे में, संधि के भेद के बारे में जानते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? जब क्या है, दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अथवा अथवा क्या है, पहले शब्द के अंत में स्वर है तो अगले शब्द के आदि अक्षर के साथ भी क्या हो? स्वर हो, तो उस संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। आगे फिर स्वर संधि के आपका भेद अगर बताया जाए तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से व्यंजन संधि, जहाँ पे व्यंजनों का आपस में मिलन हो वहाँ पे या विकार या परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन कहते हैं। और जहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों मिल करके, स्वर और व्यंजन मिल करके आपस में नया परिवर्तन करते हैं, वहाँ पे कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम सबसे पहला भेद दीर्घ संधि का पढ़ते हैं। किसका? दीर्घ संधि का पढ़ते हैं। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? क्योंकि संस्कृत में दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घा, लेकिन यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। तो हिंदी में क्या होगा? दो सजातीय स्वर मिल करके क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वर बनाते हैं। दो सजातीय स्वर मिल करके कौन सा स्वर बनाते हैं? दीर्घ स्वर बनाते हैं। दीर्घ स्वर मतलब जैसे आपको बताया जाए कि जैसे क्या है, धर्म धन अर्थ, तो क्या हो जाता है? धर्मार्थ। जीव धन आत्म, तो क्या हो जाएगा? जीवात्मा। तो इसी प्रकार से एक ही स्वर के अर्थात सवर्ण स्वर के दो रूप, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, एक दूसरे के बाद आ जाएं, चाहे ह्रस्व आए या दीर्घ आए, लेकिन दोनों मिलकर जो रूप बनेगा वो दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है। अर्थात दो सजातीय परिवर्तन, छोटे में अगर परिभाषा दीर्घ संधि का याद करें तो दो सजातीय स्वर मिल करके दीर्घ स्वर बनाते हैं। अर्थात आसान भाषा में एक ही स्वर के अर्थात सवर्ण के, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, और
एक दूसरे के बाद आ जाए, चाहे वो क्या हो, दोनों जुड़ करके, आगे भी आपका पीछे भी दोनों जुड़ेगा तो सबका क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि। जैसे आ और आ, हर्षो आ और हर्षो आ मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, दीर्घ का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पद धन अर्थ, तो पद धन अर्थ, दा में क्या है, हर्षो आ है, आगे भी हर्षो आ है, लेकिन जो निर्माण हुआ है यहाँ पे दीर्घ आ का निर्माण हो रहा है तो बन रहा है पदार्थ। पद धन अर्थ क्या हो गया, पदार्थ। गीत धन अंजलि तो क्या हो गया, गीतांजलि। मत धन अंतर तो क्या हो गए, मतांतर। तो ये सब किसके उदाहरण है, आ और आ के। उत्तम धन अंग तो उत्तमांग। अद्य धन अवधि, अद्या अवधि। धन धन अर्थी, धनार्थी। दैत्य धन आरी, दैत्याद। तो इस प्रकार से ये सब किसके उदाहरण है, आपके दीर्घ संधि के उदाहरण है। जीव धन अस्म, जीवास्म। पद धन अर्थ, पदार्थ। गीत धन अंजलि, गीतांजलि। मत धन अंतर, मतांतर। अधिक धन अधिक, अधिका अधिक। दाव धन अग्नि, दावाग्नि। नयन धन अम्बु, नयनाम्बु, क्योंकि नयन में क्या है, हर्षो आ है, आगे फिर आ है तो नयनाम्बु बन गया। साधन अष्टांग, षष्टांग। पूर्व धन अहन, पूर्वहन। मध्य धन अहन, मध्यान। अपर धन अहन, अपरान। सुसुप्त धन अवस्था, सुप्ता अवस्था। मुख धन अपेक्षी, मुखापेक्षी। देश धन अंतर, देशांतर। छिद्र धन अन्वेषी। आ और आ मिलकर के दीर्घ आ हो रहा है, इसी का निर्माण यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ये सारे उदाहरण आ और आ मिल करके दीर्घ आ का निर्माण कर रहे हैं। जैसे छिद्र धन अन्वेषी, छिद्रान्वेषी। ईवा धन अवस्था, ईवा अवस्था। भाव धन आविष्ट, भावाविष्ट। शीत धन आकुल, शीताकुल। गर्भ धन आधान, गर्भाधान। आम धन आशय, अमाशय। भय धन आकुल, भयाकुल। खग धन आश्रय, खगाश्रय। धूम धन आच्छादित, धूमाच्छादित। वात धन अयन, वातायन। विकल धन अंग, विकलांग। दीप धन औली, दीपावली। लोक धन अपवाद, लोकापवाद। अर्ध धन अंश, अर्धांश। परम धन अर्थ, परमार्थ। ये सारे उदाहरण आपके दीर्घ संधि आ और आ से मिलके बन रहा है। पद धन औनत, पदावनत। धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। तिल धन अंजलि, तिलांजलि। गीत धन औली, गीतावली। नील धन अंचल, नीलांचल। दाव धन अनल, दावानल। मूल्य धन अंकन, मूल्यांकन। मोह धन अंध, मोहांध। प्राधन अर्थी, प्रारथी। तो इस प्रकार से ये सारे उदाहरण आपके आ और आ के हैं। आगे भी देखिए और भी उदाहरण है, इस प्रकार से हैं। देखिए अच्छ धन अच्छ, प्राधन, प्राधन अंगर, प्रांगण। मध्य धन अवकाश, मध्यावकाश। रस धन अयन, रासायन। अच्छ धन अंश, अच्छांश। गत धन अनुगतिक, गतानुगतिक। अनंत धन अक्षरी, अंत्याक्षरी। रोम धन अवली, रोमावली। रत्न धन अवली, रत्नावली। विषय धन अशक्त, विषयासक्त। मित धन आहार, मिताहार। आर्य धन आवर्त, आर्यावर्त। ऐक्य धन आत्म, एकात्म। भय धन आनक, भयानक। स्वर्ण धन आव, स्वर्णाभ। हिम धन आगम, हिमागम। आयुध धन अगार, आयुधागार। शयन धन अगार, शयनागार। शोक धन आतुर, शोकातुर। जल धन आशय, जलाशय। भय धन आक्रांत, भयाक्रांत। गर्भ धन आशय, गर्भाशय। तुषार धन आच्छन, तुषाच्छन। हिम धन आवृत्त, हिमावृत्त। शत धन आयु, शतायु। कुश धन आसन, कुशासन। विवाद धन अस्मद। ये सारे उदाहरण आपके दीर्घ संधि के हैं। आ और आ मिलकर के दीर्घ आ हो रहा है। शाक धन आहारी, शाकाहारी। स्थान धन आपन्य, स्थानापन्न। स्वर्ग धन आरोहण, स्वर्गारोहण। जन धन आदेश, जनादेश। मेघ धन आच्छन्न, मेघाच्छन्न। पूर्ण धन आहुति, पूर्णाहुति। सब उदाहरण। भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्टाचार। भय धन आक्रांत, भयाक्रांत। रत्न धन आकर, रत्नाकर। प्राण धन आयाम, प्राणायाम। छात्र धन आवास, छात्रावास। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा। हिम धन आलय, हिमालय। सौभाग्य धन आकांक्षणी, सौभाग्याक्षणी। मकर धन आकृत, मकराकृत। प्रेम धन आसक्त, प्रेमासक्त। सारे उदाहरण आपके दीर्घ के ही हैं, ये सारे उदाहरण दीर्घ के ही हैं। यहाँ पे आप देखिए अस्त धन है, दिव्य है। वीर्य धन आतुर, विरयातुर। जन धन आकीर्ण, जनाकीर्ण। युग धन अंतर, युगांतर। दिव्य धन अस्त, दिव्यास्त। राष्ट्र धन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष।
दिवस धन अंत दिवसांत, अस्त धन अचल अस्थांचल, उपधन अध्याय उपाध्याय, नयन धन सारे में दीर्घ हो रहा है। सर्वधन अंगीण सर्वांगीण, दिवस धन अवसान दिवसावसान, क्वथन धन अंक क्वथनांक, हस्त धन अंतरण हस्तांतरण, अग्नेय धन अस्त्र अग्नेय अस्त्र, उदय धन अचल उदयांचल, लोहित धन अंग लोहितांग, ध्वज धन अवशेष ध्वशेष, आद्य धन अवधि अद्यावधि, देह धन आतीत देहातीत, प्रसंग धन अनुकूल प्रसंगानुकूल, बीज धन अंकुर बीजांकुर, मध्य धन अवधि मध्यावधि, भग्न धन अवशेष भग्नावशेष, साधन अवयव सावयव, साधन अनुरोध सानुरोध, साधन अवधान सावधान, अर्धन अवली अरावली, ऊधन अपोह ऊहापोह, मर्मधन अंतक मर्मांतक, शतधन अवधि शताब्दी हो गया, सहस्त्र धन अवधि मिला तो सहस्त्राब्दी हो गया, विरह धन अनल विरहानल, विरह अनल विरहानल, आनंद धन अतिरेक आनंद अतिरेक, रस धन अनुभूत रसानुभूत, पाठ धन अंतर पठांतर, पत्र धन अंक पत्रांक, स्वस्थ धन अधिकार स्वत्वाधिकार, पोषण धन अभाव पोषणाभाव। तो इस प्रकार से ये सारे उदाहरण आपके किससे हैं, आ धन आ से मिलके बन रहा है। यहाँ है ग्राम धन अंचल ग्रामांचल, दृश्य धन अवली दृश्यावली, धर्म धन अधिकारी धर्माधिकारी, जन धन अर्धन जनार्दन। सब सारे आपके उदाहरण किसके हैं, सहानुभूति स्वानुभूति स्वाध्याय देशाटन, उत्तरार्ध मुरारी रामायण कीटाणु, सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। हिमाद्रि शशांक स्वाधीन शवद, साभिप्राय मेघावली, विक्रमाद विक्रम धन अब्द विक्रमाद, विषाणु अच्छांश अच्छधन अंश, ऊर्ध्वधन अधर ऊर्ध्वाधर, सुखानुभूत हर्षातिरेक, शोकान्वित क्रमांक पूर्णांक, जठराग्नि उत्तराधिकार, स्पर्शानुभूत तथ्यान्वेषण, नवांकुर अधिकांश, अंधानुगामी स्वार्थ। ये सारे उदाहरण आपके किसके हैं, शताधिक त्रिपारी। सब उदाहरण आपके दीर्घ संधि के हैं, आधन आ से मिलके बना है। आगे देखिए ई प्लस ई से जो मिल रहा है, देखिए यहाँ पे वारिधन ईस वारिस हो गया, अर्थात हरस्व ई और दीर्घ ई मिल करके क्या बन रहा है, दीर्घ ई का निर्माण हो रहा है, दीर्घ हो रहा है यहाँ पे, तो वारिस हो गया। प्रतिधन इच्छा प्रतीक्षा, हरिधन ईस हरीश, प्रतिधन इच्छित प्रतीक्षित, परिधन इच्छक परीक्षक, परिधन इक्षण परीक्षण। तो इस प्रकार से ये सारे उदाहरण आपके किसके हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ई और ई से जो मिल रहा है, गिरीश कपीश प्रतीक्षा अतीन्द्रिय प्रतीत, गिरीन्द्र रवीन्द्र मणीन्द्र कपीन्द्र मुनीन्द्र योगेंद्र, सब में दीर्घ ई का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। आगे है देखिए महती धन इच्छा महिषा सुतीन्द्र फणीन्द्र, ये सब आपके किसके हैं, ई के। और ऊ से जो निर्माण हो रहा है, हरस्व ऊ से दीर्घ ऊ का निर्माण हो रहा है, कटु धन उक्ति कटुक्ति, लघु धन उत्तम, सब में दीर्घ हो रहा है। देखिए कटु दीर्घ, हरस्व और दीर्घ मिलकर के क्या बना रहा है, दीर्घ बना रहा है। यहाँ पे हरस्व मिलकर के कटु धन उक्ति, हरस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि है। कटु धन उक्ति कटुक्ति, लघु धन उत्तम लघुत्तम, मृत्यु धन उपरांत मृत्युपरांत, मंजु धन ऊषा मंजूषा, मधु धन उत्सव मधुत्सव, सुधन उक्ति सूक्ति, गुरु धन उपदेश गुरु उपदेश। तो इस प्रकार से यहाँ पे विधु धन उदय विधुदय, अनुधन उचित अनुदित, सब में दीर्घ हो रहा है। सिधु धन सिंधु धन उर्मे सिंधूर में, लघु धन उर्मे लघुर में, वधु धन उक्ति वधुक्ति, वधु धन उल्लास वधु, भूधन ऊपरी भूपरी, चमू धन उत्साह चमुत्साह। आगे सरयू धन सरयू। तो आगे देखिए आपके दीर्घ संधि हो गया। अब देखिए गुण संधि के, गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि का संस्कृत में सूत्र होता है आद गुणा। क्या होता है, संस्कृत में आद गुणा, लेकिन आपके हिंदी में क्या होगा, गुण संधि। यहाँ पे क्या होगा, आ या आ के बाद, आ या हरस्व आ या दीर्घ आ, हरस्व आ या दीर्घ आ के, हरस्व आ ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। कहने का मतलब हरस्व आ आता है, दीर्घ आ आता है, उसके बाद में हरस्व ई आती है या दीर्घ ई आती है, तो दोनों का जब मेल होता है, हरस्व आ या हरस्व ई की, तो दोनों का जब मेल होगा तो किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा गुण संधि में। तो यहाँ पे देखिए जैसे आ प्लस आ, अर्थात हरस्व आ आए चाहे दीर्घ आ आए, लेकिन पहले पद में आपका हरस्व आ आए या दीर्घ आए और दूसरे वाले पद में आपका हरस्व ई आए या दीर्घ आए, तो सब की जगह पे किसका निर्माण हो जाएगा, ए का निर्माण होगा।
आ या आ के बाद में ह्रस्व ऊ आए या दीर्घ ऊ आए तो उसके बाद में आपका क्या निर्माण होगा, ओ का निर्माण हो जाएगा गुण में। ह्रस्व आ आए या दीर्घ आ आए, आपके पहले पद में ह्रस्व आ या दीर्घ आ आता है और उसके बाद में ई आता है तो उसकी जगह पे ए का निर्माण, ऊ आता है, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो ओ का निर्माण, ह्रस्व ऋषि या दीर्घ ऋषि आती है तो अर का निर्माण हो जाता है। कहाँ पे, गुण संधि में। तो जैसे आपको यहाँ पे जैसे बताया जाए सुरधन इंद्रा, क्या हो जाएगा, सुरेंद्रा। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, आ और ई, आ और ई मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, ए का निर्माण। सुरधन इंद्रा, सुरेंद्रा। भोजन धन इच्छुका, तो देखिए यहाँ पे आ और ई मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, ए का निर्माण कर रहे हैं, भोजने इच्छुका। शुभ धन इच्छा, आ ह्रस्व आ और ह्रस्व ई मिल करके ए का निर्माण कर रही है तो क्या बन रहा है, शुभेच्छा, क्योंकि शुभ धन इच्छा, आ ह्रस्व आ और ई की जगह पे क्या आ गया, ए आ गया तो हो गया शुभेच्छा। आगे देखिए मत्स्य धन इंद्रा है, मत्स्य धन इंद्रा, तो ह्रस्व आ और ह्रस्व ई मिल करके ए का निर्माण किया तो क्या बन गया, मत्स्य इंद्रा। इसी प्रकार से देखिए महाधन कर्म धन इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, योग धन इंद्र, योगेंद्र, देवधन इंद्र, देवेंद्र, अंक धन इक्षण, अंकेक्षण, रसना धन इंद्रिय, रसेंद्रिय, यथा धन इष्ट, यथेष्ट, यथा धन इच्छा, यथेष्ट, महाधन इंद्र, महेंद्र, सुधाधन इंदु, सुधेंद्र, रमाधन ईश, रमेश, महाधन ईश्वर, महेश्वर, राकह धनीश, राकेश, गुडाकह धनीश, गुणाकेश, ई आ रहा है तो भी ए का निर्माण। बाल धन इंदु, बालेंदु, अल्प धन इच्छा, अल्पेच्छ, इतर धन इतर, इतर इतर, आ ह्रस्व और इतर धन इतर तो क्या हो गया, इतरेतर। सर्व में क्या है, गुण संधि के ये सारे उदाहरण हैं आपके। शुभ धन इच्छा, विवाह धन इतर, वाच धन इतर, वाचेतर, शब्द धन इतर, शब्देतर, विवाह धन इतर, विवाहेतर, हित धन इच्छा, हितेच्छा, घ्राण धन इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, स्वाधन इच्छा, स्वेच्छा, शुभ धन इच्छु, शुभेच्छु, नाधन इत, नेति, भारत धन इंद्र, भारतेंद्र, जित धन इंद्रिय, जितेंद्रिय, गज धन इंद्र, गजेंद्र, मृग धन इंद्र, मृगेंद्र, मानव धन इंद्र, मानवेंद्र, अत्य धन इष्ट, अत्येष्टि, प्राधन इसित, प्रेषित, योग धन ईश्वर, योगेश्वर, परम धन ईश्वर, परमेश्वर, प्राधन इच्छक, प्रेक्षक, अपधन इच्छा, अपेक्षा, सिद्ध धन ईश्वरी, सिद्धेश्वरी। तो सब सारे आपके उदाहरण किसके हैं, गुण संधि के ही उदाहरण है। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, पराधन उ, अर्थात ह्रस्व आ और ऊ मिल करके किसका निर्माण कर रहा है, ओ का निर्माण कर रहा है। जैसे प्राधन उत्साहन तो क्या हो गया, प्रोत्साहन, हित धन उपदेश तो क्या हो गया, हितोपदेश। अर्थात आ और ऊ मिल करके किसका निर्माण कर रहा है, ओ का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे हित धन उपदेश, हितोपदेश, रस धन उद्रेक, रसोद्रेक, शह धन उदर, सहोदर, अन्याय धन उपाय, अन्योपाय, उत्तर धन उत्तर, उत्तरोत्तर, मंत्र धन उच्चार, मंत्रोच्चार, शाह धन उदाहरण, सोदाहरण, कथ धन उपकथन, कथोपकथन, सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम, बाल धन उचित, बालोचित। बालोचित में आपसे पूछा जाए कौन सा संधि है तो गुण संधि है। बाल धन उचित अर्थात इसका बाल धन उचित संधि विच्छेद होगा, बाल धन उचित। और संधि पूछा जाए तो क्या होगा, बालोचित। बालोचित में कौन सा संधि है, गुण संधि है। पद धन उन्नत, पदोन्नति में कौन सी संधि है, गुण संधि। भाग्य धन उदय, ओ का निर्माण हो रहा है अर्थात आ और उ मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं, ओ का निर्माण कर रहे हैं तो भाग्योदय। तो इस प्रकार से ये किसके उदाहरण है, आपके सारे गुण संधि के उदाहरण है। रहस्योद्घाटन, रहस्योद्घाटन, वीरोचित, भावोदय, आद्योपांत, पूर्वोक्त, पश्चिमोत्तर, व्यंग्योक्ति, पूर्वोत्तर, पूर्व धन उत्तर, अन्य धन उक्ति, अन्योक्ति, नव धन उदित, नवोदित, धन धन उपार्जन, धनोपार्जन, प्राण धन उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, हत धन उत्साह, हतोत्साह, शांग धन उपांग, शांगोपांग, रस धन उत्पत्ति, रसोत्पत्ति, ग्राम धन उत्थान, ग्रामोत्थान, अन्य धन उदर, अन्योदर, प्रश्न धन उत्तर, प्रश्नोत्तर, चरम धन उत्कृष्ट,
चरमोत्कृष्ट, चित्रधन उपम, चित्रोपम, मुखधन उपाध्याय, मुखोपाध्याय, मदधन उन्मत्त, मदोन्मत्त, समास धन उक्त, समासोक्ति, अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति, लंब धन उदर, लंबोदर हो गया। कंठ धन उपनिषद, कठोपनिषद हो गया। कठ धन उपनिषद, कठोपनिषद। यज्ञ धन उपवीत, यज्ञोपवीत। पर धन उपकार, परोपकार। लोक धन उक्ति, लोकोक्ति। धीर धन उदांत, धीरोदात्त। तो इस प्रकार से ये सारे आपके उदाहरण किसके हैं? सारे आपके उदाहरण गुण संधि के हैं। आगे भी देखिए और भी है। मित्रोचित उपनिषद, सूर्योदय, हर्षोल्लास, धीरोदत्त, हर्षोल्लास, उसो उत्साह, सूर्योदय, मासो दर्शनो, ईशोपनिषद, मित्रोचित, उन्नतोदर, भावोद्रेक, नवोन्मेष, नवधन उन्मेष, नवोन्मेष। अत्यंत कभी कभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मधन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग ये भी आ जाता है। यथाधन उचित, यथोचित, सब में क्या है? गुण संधि ही है। जल धन उर्म, जल, जलोर्मी हो गया। सूर्य धन उष्मा, सूर्यस्मा, यही अत्यंत उपयोगी है। नवधन ऊढ़ा, क्या होता है? नवोढ़ा। नवोढ़ा में अगर पूछा जाए कौन सा संधि है, कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट नवोढ़ा है। गंगा धन उर्म, गंगोर्मी। महाधन उदय, महोदय। क्योंकि आजकल जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में बन रहे हैं, ये ज़्यादातर जहाँ पे विद्यार्थी के नज़र नहीं जा रहा है वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नवोढ़ा शब्द जो है ये आपको नया दिखेगा। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नवधन ऊढ़ा होता है नवोढ़ा, इसमें गुण संधि होती है। महाधन उत्सव, महोत्सव। क्षुधाधन उत्तेजन, क्षुधेतन। तो इस प्रकार से आगे देखिए फिर अर का जो निर्माण होता है, अर्थात आ और ऋषि मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अर का निर्माण। जैसे ब्रह्मधन ऋषि, तो क्या हो गया? ब्रह्मर्षि। अर आ रहा है ना, कहने का मतलब एक का निर्माण जहाँ पे हुए, ओ का निर्माण हो जाए और अर का निर्माण आए, अर कहीं पे लगे, तो सबसे अत्यंत ट्रिक वाइज अगर आपको याद करना है तो ए ओ अर जहाँ पे दिखे वहाँ पे खट्ट से क्या मारो? गुण मारो। अर्थात वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। क्योंकि ब्रह्मधन ऋषि होगा तो ब्रह्मर्षि। देखिए अर आ रहा है, ब्रह्मर्षि पढ़ रहे हो, ब्रह्मर्षि। अर आ रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। कर्णधन ऋषि, कर्णवर्षि। राजधन ऋषि, राजर्षि। सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। देवधन ऋषि, देवर्षि। ग्रीष्मधन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। महाधन ऋषि, महर्षि। तो ये सारे किसके उदाहरण? आपके गुण संधि के उदाहरण हैं। आगे देखिए फिर वृद्धि संधि के। वृद्धि संधि के कुछ वृद्धि संधि कहाँ पे होती है? जब आपका क्या होता है वृद्धि संधि में? क्या होता है? आ प्लस आ, अर्थात चाहे ह्रस्व आ आए और चाहे दीर्घ आ आए, लेकिन उसके दूसरे पद में क्या होना चाहिए? ए आता है या अय आता है, तो उसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा? अय का निर्माण हो जाएगा। अर्थात आपको पहले पद में क्या मिल जाए? आपको पहले पद में ह्रस्व आ, पहले पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ मिल जाए, और दूसरे पद के प्रथम पद में अर्थात प्रथम वर्ण ए या अय मिल जाए, तो वहाँ पे क्या निर्माण हो जाएगा? अय का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आगे ओ मिल जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? औ का निर्माण हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वृद्धि संधि। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के मेल से क्या बन जाता है? अय हो जाता है। और आ या आ के बाद में ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। जैसे एक धन एक, तो क्या हो जाएगा? एक एक। देखिए एक आ मिला और आगे एक में क्या हो रहा है? अय मिल रहा है, तो उसकी जगह पे अय का निर्माण हो जाएगा कि नहीं? लोक धन एषणा, तो देखिए ह्रस्व आ यहाँ पे है, उसके बाद में ए आ रहा है, तो क्या हो जा रहा है? लोकैषणा, अर्थात अय का निर्माण हो गया। सदा धन अयो, सदैव। वसुधा धन एव, वसुधैव। तथा धन एव, तथैव। सब में ह्रस्व आ रहा है, ह्रस्व आ दीर्घ आ रहा है, और उसके बाद में ए आ रहा है, तो क्या हो जा रहा है? अय का निर्माण। लेकिन अगर अय भी आ रहा है दूसरे वाले पद में, आपके दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण आपका अय आ रहा है, तब भी किसका निर्माण हो रहा है? अय का निर्माण हो रहा है। जैसे मत धन एक, तो क्या हो रहा है? मतैक। विश्व धन एक, विश्वैक। स्वाधन ऐच्छिक, स्वैच्छिक। इस प्रकार से ये सारे उदाहरण आपके कहाँ कहाँ हैं? वृद्धि संधि का है, क्योंकि इसमें वृद्धि हो जाता है। कहने का मतलब सीधा सा सटीक सा, अगर
कुछ भी नहीं याद करने का है तो जहाँ पे दुई चुड़कैया देख लो वहाँ पे क्या लगा दो, वृद्धि संधि लगा दो। वृद्धि संधि अगर पूछा जाए, दो चुड़की मिले आपको, दो चुड़की नॉर्मल भाषा में दो चुड़की मिल जाए वहाँ पे आराम से वृद्धि संधि लगा दो। विचार धन एक, विचार एक लेकिन व्याकरणिक तौर पे आपको नियम तो पढ़ना ही होगा। अगर यहाँ पे देखिए महाधनेश्वर है तो महाधनेश्वर, महा का पहले क्या मिला है, दीर्घ आ मिला, उसके बाद क्या मिल रहा है, आय मिल रहा है, तो आपका क्या है, आय का निर्माण हो रहा है कि नहीं, माहेश्वर। जलधन ओधा, जलौधा। परम धन ओजस्वी, परमोत्सवी। बिंब धन ओष्ट, बिंबोष्ट। जल धन ओक मिला तो क्या हो गया, जलोक। वन धन औषध मिला तो क्या हो गया, वन औषध। तो इन सब में क्या है, वृद्धि संधि है। आपका वृद्धि संधि के ये सारे उदाहरण है। मंत्र धन औषधि, मंत्रौषधि। जल धन औषधि, जलौषधि। महाधन ओज, महोज। महाधन औषध, महोषध। तो इस प्रकार से ये सारे उदाहरण आपके किसके हैं, वृद्ध संधि के उदाहरण। आगे कुछ आगे देखिए, फिर आपका कौन सा संधि आ गया, यण संधि। यण संधि के वृद्ध संधि में आप समझ गए कि जहाँ पे दो चुड़की मिल जाए वहाँ पे आपको क्या कर देना है, वृद्धि संधि लगा देना है। कहने का मतलब ह्रस्व आ आए, पहले पद के अंत में आपका ह्रस्व आए या दीर्घ आए, और दूसरे पद के पहले पद में दूसरे पद के पहला वर्ण क्या आए, आय आए या ए आए, तो उसकी जगह पे क्या कर देना है, आय का निर्माण कर देना है। अगर आय का निर्माण और औ का निर्माण आपको कहीं पे दिखता है तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे देखिए आपका यण संधि। संस्कृत में यण संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इको यणच, अर्थात वहां पे बताया जाता है कि इक प्रत्याहार के स्थान पे क्या हो जाता है, यण प्रत्याहार हो जाता है। कहने का मतलब ई उ ऋषि और री की जगह या वा रा ला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हिंदी में आपको बताया जा रहा है कि ई या ई के पश्चात ह्रस्व आ आए, ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, उसके पश्चात में ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़कर कोई असवर्ण स्वर आए। असवर्ण का मतलब कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर हो सकता है। पहले वाले पद में आपका जरूरी ये है कि ह्रस्व ई आए और दीर्घ ई आए, लेकिन दूसरे पद के पहला वर्ण आपका कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। तो उसके स्थान पे आपका किसका निर्माण हो जाएगा, ई की जगह पे या का निर्माण होगा। ई की जगह किसका निर्माण होगा, या का निर्माण होगा। और ई की जगह पे या का निर्माण और ऊ की जगह पे वा का निर्माण, ऋषि की जगह पे रा का निर्माण और री की जगह पे ला का निर्माण। कोई भी असमान स्वर आ रहा है, चाहे जो भी स्वर हो, दूसरे वाले पद का पहला वर्ण आपका कोई भी स्वर हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देने योग्य इसमें बात, यण स्वर संधि में ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले पद का जो अंतिम पद है उसमें क्या आ रहा है। पहले पद के अंतिम पद में आपका ई का होना, ह्रस्व ई अगर आ रहा है तो उसकी जगह पे आपको जो निर्माण करना है या का निर्माण करना है। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आ रहा है तो उसकी जगह पे आपको वा का निर्माण करना है। ऋषि आ रहा है तो उसकी जगह पे क्या करना है, रा का निर्माण करना है। अगर री आ रहा है तो उसकी जगह पे क्या किसका निर्माण होगा, ला का। दूसरे पद में आपको कुछ भी नहीं देखना है, वहाँ पे कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए सबकी जगह, लेकिन आपको पहले में ध्यान देना है, ई की जगह पे या, ऊ की जगह पे वा, ऋषि की जगह पे ला, रा और री की जगह पे ला। जैसे देखिए उदाहरण, आप उदाहरण से समझिए कि त्रिधन अम्बक है, त्रिधन अम्बक क्या बन गया, त्र्यंबक। त्र्यंबक का मतलब कि देखिए ता है, त्रा के ऊपर कौन सा स्वर है, ह्रस्व ई की, ह्रस्व ई है। और दूसरे वाले पद में देखिए जो पहला वर्ण है क्या है, आ है, तो ई और आ मिला। दूसरे वाले की कोई नियम नहीं है, दूसरे वाले में कोई भी असमान स्वर हो, लेकिन पहले में क्या होना जरूरी है, ई होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ई मिल गया, तो यहाँ पे देखिए ई की जगह किसका निर्माण हुआ, या का निर्माण हुआ, तभी क्या बन गया, त्र्यंबक। गति धन अनुसार, तो यहाँ पर भी ई आ गया तो क्या किसका निर्माण हुआ, या का, तो गत्यानुसार हो गया, गत्यानुसार। रीत धन अनुसार, रीत्यानुसार। परिधन अंक, पर्यंक। परिधन अवसान, पर्यावसान। विधन अष्ट, व्यष्टि। विधन अय, व्यय।
व्यय, ये देखिए ये जरूरी है आपका, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वी धन अय व्यय। व्यय में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि है तो यहाँ पे आपका यण संधि है। वी धन अय, संधि विच्छेद इसका क्या होगा, वी धन अय व्यय। आगे देखिए वी धन अंजन व्यंजन। व्यंजन में अगर पूछा जाए आपका कौन सी संधि है व्यंजन, तो व्यंजन में, क्योंकि व्यंजन संधि अगर पढ़ने लगो तो व्यंजन में आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि है तो व्यंजन में आपके यण संधि है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो वी धन अंजन होगा, तो क्या हो जाएगा व्यंजन। वी धन अर्थ, कभी कभी व्यर्थ में भी पूछा जाता है, व्यर्थ में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। वी धन अर्थ, इसका संधि विच्छेद जो होगा वी धन अर्थ होगा। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, वी धन अर्थ व्यक्त हो गया, प्रतिधन अच्छ प्रत्यक्ष हो गया, अधिधन आयन अध्ययन हो गया, वी धन असन व्यसन हो गया, वी धन अर्थ व्यक्ति हो गया। व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी व्यक्ति में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्ति में कौन सा संधि है, कौन सी संधि है, तो यण संधि यहाँ पर भी है क्योंकि वी धन और इसका संधि विच्छेद जो किया गया है वी धन अति, तो क्या हो जाएगा व्यक्ति। वी धन अवहार, तो क्या हो जाएगा व्यवहार। वी धन अस्त व्यस्त, वी धन अभिचार, ये सारे उदाहरण आप किसके हैं, यण संधि के उदाहरण है। प्रतिधन अर्पण प्रत्यार्पण, प्रतिधन अय प्रत्यय, निधन अस्त न्यस्त, अग्निधन आशय अग्नाशय, वी धन आवर्तन व्यावर्तन, प्रतिधन आभूत प्रत्याभूत, सारे उदाहरण। प्रतिधन ये सारे ई हैं, ह्रस्व ई, अभी ह्रस्व ई का ही उदाहरण आपको यह बन रहा है, ये सारे उदाहरण ह्रस्व ई के हैं। प्रतिधन आख्यान प्रत्याख्यान, निधन आय न्याय, अतिधन आचार अत्याचार, सब ई की जगह आ का निर्माण हुआ है। प्रतिधन आप पर्याप्त, परिधन आय पर्याय, अभिधन आस अभ्यास, अधिधन आपक अध्यापक, अधिधन आप आपक। मान लो आपसे पूछा जाए कि अध्यापक में कौन सी संधि है तो यण संधि, कौन सी संधि, यण संधि। संधि विच्छेद पूछा जाए अधिधन आपक, क्या हो जाएगा अध्यापक। अधिधन आय अध्याय, प्रतिधन आसी प्रत्याशी, प्रतिधन आशा प्रत्याशा, विधन आप व्याप्त, विधन आकरण व्याकरण, विधन आख्यान व्याख्यान, विधन आघात व्याघात। तो देखिए आपके सारे उदाहरण किसके थे, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के थे, तो ये सारे उदाहरण ई की जगह पे या का निर्माण हुआ था, अभी भी उदाहरण या की जगह या का ही निर्माण हो रहा है। अभ्युधन उत्थान अभ्युत्थान, आदि आद्योपांत, प्रतिधन उन्नत प्रत्युन्नति, उपरिधन युक्त उपरयुक्त, अतिधन युक्त अत्यायुक्त, सबकी जगह या का निर्माण। अतिधन उष्ण अत्युष्ण, प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, परिधन उषण प्रत्युषण, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, अतिधन उत्तम अति उत्तम, अभिधन उदय अभ्युदय, विधन उत्पत्ति व्युत्पत्ति, प्रतिधन ऊस प्रत्युष, विधन उत्पत्ति व्युत्पत्ति, विधन ऊ व्यूह। व्यूह और न्यून देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, विधन ऊ जो है व्यूह, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्यूह में कौन सा संधि है तो यण संधि है यहाँ पे, और इसका जो संधि विच्छेद होगा विधन ऊ। न्यून में भी कौन सी संधि है, यण संधि है, क्योंकि यहाँ पर भी ई की जगह पे क्या किसका निर्माण हो रहा है, या का निर्माण हो रहा है, तो निधन ऊन, इसका जो संधि विच्छेद होगा निधन ऊन। थोड़ा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, निधन ऊन न्यून। प्रतिधन एक प्रत्येक, नदी धन अर्पण नद्यार्पण, देवी धन अर्पण देव्यार्पण, नदी धन आमुख नद्यामुख। तो देखिए यहाँ पे सब दीर्घ संधि के उदाहरण हो रहे हैं। दीर्घ यण संधि में दीर्घ ई का आ गया है, तो इसमें भी या का ही निर्माण हो रहा है। मही धन आधार मध्यातार, स्त्री धन उचित स्त्रियोचित, नदी धन उद्धार नद्योद्धार, अनुधन अय अन्वय, सब में वा का निर्माण। अब देखिए आगे देखिए अनुधन अय अन्वय, अब यहाँ से देखिए वा का निर्माण हो रहा है। देखिए आपका वा का निर्माण, ऊ की जगह किसका निर्माण होता है, वा का निर्माण होता है। यण संधि में ऊ की जगह वा का निर्माण। देखिए अनु, ह्रस्व ऊ आ गई कि नहीं, आगे फिर दूसरे में कोई भी स्वर हो उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए पहले में अनुधन अय, तो क्या हो गया अन्वय, वा का निर्माण हो गया। मनुधन अंतर मनवांतर, यहाँ पर भी ऊ की जगह किसका निर्माण हुआ, वा का, तो मनवांतर आ गया। शुधन अच्छ, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। स्वच्छ, स्वच्छ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वच्छ में कौन सी संधि है, तो यण संधि यहाँ पे है और इसका संधि विच्छेद होगा सुधन अच्छ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। सुधन अल्प स्वल्प है, शिशुधन अंग शिवंग है, शमनुधन है समन्वय है, सुधन अस्थि, सब में ऊ की जगह वा का निर्माण है। तनुधन अंगी तन्वी तन्वगी हो गया, प्रमाणुधन अस्त प्रमाणस्थ हो गया, साधुधन आचार सद्वाचार हो गया, साधुधन आचरण सद्वाचरण हो गया, गुरुधन आदेश गुरुवादेश हो गया, सुधन आगत स्वागत
ये तो काफ़ी पुराना हो गया चलन में, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको पूछ लिया जाए क्योंकि पुराना टाइप का। और भी देखिए कुछ उदाहरण यण संधि के, जैसे देखिए अभी ये तो ऊ से निर्माण हुआ, ऊ मिला, आ मिला तो क्या हो गया वध्यागमन। अब आगे देखिए जैसे आपका ऋषि मिलता है और कोई भी असमान स्वर मिल रहा है तो उसकी जगह पे क्या हो रहा है, किसका निर्माण होगा, ड्रा का निर्माण हो रहा है। जैसे प्रीतिधन अनुमति तो प्रीतानुमति, प्रीतधन आज्ञा प्राज्ञा, प्रीतधन आदेश पित्तादेश, तो ये सब किसकी जगह पे हो रहा है, ऋषि प्लस क्या हो रहा है, कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो उसकी जगह पे क्या हो रहा है, रा हो रहा है। मातृधन आनंद मात्रानंद, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, मातृधन इच्छा, सब यण संधि के उदाहरण है। पितृेच्छा, क्योंकि इसमें ऋषि की जगह पे किसका, ऋषि की जगह पे रा का निर्माण हो रहा है। प्रीतधन इच्छा प्रीतिच्छा, प्रीतधन उपदेश प्रीतोपदेश। आगे देखिए फिर आपका अयादि संधि है, अयादि संधि के भी उदाहरण है। देखिए यहाँ पे अयादि संधि कैसे होता है, जैसे ए या ऐ, ओ या औ, ए या ऐ, ओ या औ के बाद कोई अस्वर्ण वर्ण हो तो कौन सा, अस्वर्ण वर्ण। अस्वर्ण का मतलब कोई असमान स्वर, कहने का मतलब कोई भी स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, आए आए आओ आओ हो जाता है। ए आए ओ आओ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो उसके स्थान पे क्रमशः ए के स्थान पे आए, आई के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे आओ, आओ के स्थान पे आओ हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी ए प्लस विजातीय स्वर, कोई भी असमान स्वर मिल रहा है तो यहाँ पे आपका आय हो जाएगा। आय है, कोई भी असमान स्वर मिल रहा है तो ये कहाँ क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ओ है, कोई भी उसके बाद में असमान स्वर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। औ है, कोई भी असमान स्वर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या है, या और वा के अतिरिक्त रूप आ जाता है, परंतु या वा के से पहले वाला अक्षर आधा नहीं होता है। कहने का मतलब नोट में अगर आपको बताया जा रहा है कि नोट में यहाँ भी क्या होता है, या और वा अतिरिक्त रूप से क्या आ जाता है, आ जाता है, परंतु या और वा से पहले वाला अक्षर आधा नहीं होता है। जैसे ने धन अन, ने धन अन तो क्या हो गया, नयन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो उसकी जगह पे क्या हो जा रहा है, ऐ हो जा रहा है, बन रहा है नयन। कहने का मतलब अयादि संधि आपकी वहाँ पे होगा, कहीं भी आए आओ, जैसे नयन ऐ आ रहा है, चयन ऐ आ रहा है, संचय ऐ आ रहा है ना, तो कहीं भी किसी भी शब्द में अगर आए आए आओ आओ उच्चारण करते समय आता है तो आपका वहाँ पे कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। जैसे अयादि संधि के उदाहरण हैं, ने धन अन तो ऐ बन गया नयन, चय धन अन, चे धन अन क्या बन गया, चयन। ऐ आ रहा है ना, सन चय, सन चय, से धन अन शयन, ने धन आय नय, ए धन आय आय, नय धन अक नायक, आयक आय आ रहा है कि नहीं, नय धन अक आय आएगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो उसी प्रकार से नय धन अक नायक, विधय धन अक विधायक, विनय धन अक विनायक, गय धन अन गायन, गय धन अक गायक। ये सारे उदाहरण किसके हैं, अयादि। सय धन अक सायक, दय धन अक दायक। इस प्रकार से ये सारे उदाहरण आपके नायक नायिका गवाक्ष भवती हवन भवन, ये सब आपके उदाहरण किसके हैं, सब। मित्रों यदि आपको यह संधि की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ सभी हिंदी की जो संधि समास पढ़ने हैं इन सभी के क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।